हमारे आज के जो विधायक जी हैं हमारी अनुभव जी, उनका पुष्प से स्वागत करें। और जैसे कि आपको मालूम है कौशल्या जी को बहुत दूर जाना है, जबलपुर जाना है। वो मेरे से उन्होंने कहा था, हमसे कहा था कि भैया हमको जल्दी छोड़ देना आप। पे मनाई जा रही है बालाघाट शहर में, और आप सबके आशीर्वाद से ये मेरा सौभाग्य था कि उस कार्यक्रम के मैं भी मुझे मुख्य अतिथि उनका स्वीकार करते हुए जाने का मुझे अवसर मिला। उन्होंने मुख्य अतिथि के रूप में बुलाया था, पर अभी मुझे आधा कार्यक्रम में इसलिए छोड़कर मुझे आना पड़ा क्योंकि आपके बीच में मैं विलम्ब मुझे बहुत हो रहा था। और सम्मानी कौशल्या जी का और आप सबका समय कीमती है, मैं जानती हूँ, तो मैंने वहां से क्षमा याचना की। जैसे ही मेरा भाषण हुआ मैंने माफी चाही और वहां से निकल के यहाँ पे आई। हालांकि फिर भी मैं विलम्ब से पहुंची हूँ, इसके लिए माफी चाहती हूँ, क्षमा चाहती हूँ। और मुझे पता है कि आप सभी का विशाल हृदय है, मुझे माफ जरूर करेंगे आप देर से आने के लिए। जहां तक हमारे समाज के उत्थान की बात है, समाज के विकास की बात है, समाज की प्रगति और खुशहाली की बात है, तो इसमें बहुत जरूरी है कि हम संगठित हों, एक हों, एकजुट रहें और अपने अधिकारों की लड़ाई एकजुट होकर लड़ने का काम हम हमेशा करें, जैसा कि आज तक करते आए हैं। और जैसा कि हमारे सम्मानीय पृथ्वीराज अकेला जी, जो प्रतिष्ठित पत्रकार हैं हमारे भरवेली के, उन्होंने भी कहा कि ये जो भरवेली की जो माइंस है, जो खदान है, इसको जागृत करने वाले ही हमारे कोल समाज के भाई बहन हैं। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। मतलब जब जब भरवेली माइंस की चर्चा होगी, जहां भी होगी, देश और दुनिया में जब भी होगी, ये समझ लीजिए आपके समाज का, हमारे समाज का गौरव, हमेशा गौरव गाथा गाई जाएगी, ये मैं समझती हूँ। आज हम सब जानते हैं कि जो भरवेली जी की जो मैग्नीज की खदान है, ये एशिया महाद्वीप की सबसे बड़ी खदान मानी गई है और सरकारी रिकॉर्डों में दर्ज है। और मैं तो बड़े गर्व के साथ कहती हूँ, सड़क से लेकर विधानसभा के सदन तक, कि मेरा विधानसभा एक ऐसा विधानसभा क्षेत्र है जहां पर एशिया की सबसे बड़ी मैग्नीज की खदान स्थित है, भरवेली। तो बड़े आश्चर्य से लोग देखते हैं, फिर पूछताछ शुरू कर देते हैं कि सच में मैग्नीज की इतनी बड़ी खदान, एशिया महाद्वीप की सबसे बड़ी खदान, तो बहुत बड़ी उपलब्धि हमारे लिए, बहुत बड़ी। हम सब गर्व के साथ ये कह सकते हैं कि हम इतनी बड़ी, एक बहुत बड़ी जगह में हम लोग यहाँ बैठे। आज का ये जो कार्यक्रम है, शबरी जयंती, इसके पहले आप लोग मनाते हो बिरसा मुंडा जयंती, बिरसा मुंडा शहादत दिवस। आप देखिए कि अभी छोटे छोटे बच्चों ने कितना अच्छा नृत्य प्रस्तुत किया। क्यों किया? क्योंकि हमने उनको माहौल दिया, हमने उनको प्लेटफॉर्म दिया। अगर हम ये कार्यक्रम नहीं करते तो बच्चों की ये प्रतिभा आप नहीं देख पाते। मेरा कहने का मतलब ये है कि शबरी जयंती तो हम लोग वैसे 40-50 सालों से मनाते आ रहे हैं। शबरी जयंती और बिरसा मुंडा जयंती और बिरसा मुंडा शहादत दिवस के लिए जब मैं विधायक थी तो विधानसभा में मैंने ये प्रश्न लगाया था कि इन तीनों अवकाशों को हमें ऐच्छिक अवकाश के रूप में दिया जाए, जिससे आदिवासी समाज समय समय पे अपना कार्यक्रम करे और अपने समाज के मुद्दों को, अपने समाज के विकास को लेके आगे आए। उस समय दिग्विजय सिंह जी की सरकार थी और उन्होंने सहर्ष इस बात को स्वीकार किया और हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात थी कि हमें 3 ऐच्छिक अवकाश, ऐच्छिक अवकाश का मतलब होता है इच्छा अनुसार, जो हमको, अगर हम सरकारी नौकर हैं, सरकारी कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं, तो हम उस दिन छुट्टी ले सकते हैं अपनी इच्छा से और कार्यक्रम को कर सकते हैं। तो 3 जो हमें अवकाश मिले हैं, तो आज आप मध्य प्रदेश में देखते हो कि मध्य प्रदेश के कोने कोने में ये कार्यक्रम किया जाता है। जहां जहां कोल समाज की बाहुल्यता है, वहां वहां कार्यक्रम किया जाता है। अपने आदिवासी समाज में
कम से कम 340 से ज्यादा आदिवासियां कौम हैं। अगर हम कोल हैं, गोंड हैं, बैगा हैं, भूमिया हैं, सहरिया हैं, ये आदिवासियों की एक श्रेणी है जिनके लिए मध्य प्रदेश सरकार या भारत सरकार काम करती है। तो आज हम 24 फरवरी को यहाँ कार्यक्रम करने इसलिए आए हैं कि हम ये चाहते हैं कि हमारा समाज घर से बाहर निकले, अपने बच्चों को ज्यादा से ज्यादा शिक्षित करे, अपने बच्चों को पढ़ाए। दूसरी सबसे बड़ी बात कि शबरी जयंती हम क्यों मनाते हैं? शबरी जी का जो जन्म हुआ था वो त्रेता युग में हुआ था, और त्रेता युग में हुआ, आज हम कलयुग में हैं। त्रेता युग के बाद द्वापर आया, द्वापर के बाद कलयुग आया, और द्वापर में श्री राम का जन्म हुआ था, शबरी का जन्म हुआ था, और बहुत सारे ऐसे पात्र हैं जिनका जन्म हुआ था। और सारे लोग आप लोग रामायण देखते हो, किताबें पढ़ते हो, लोगों से सुनते हो, तो ये सारी चीजें हमें इतिहास के माध्यम से, रामायण के माध्यम से, लोगों के सुनाने के माध्यम से हमें पता चलती है। तो उसमें एक पात्र माता शबरी भी है, जिसे शबरी माता भील कुल से थी। आपने देखा होगा, सुना होगा कि एक भीलनी थी। भीलनी का मतलब होता है भील कुल से। हमने जब रामायण को देखा, सुना, पढ़ा, तो हमें ये लगा कि हमें अगर भील कुल से कोई महिला है तो हमें उनका जन्मदिन मनाना चाहिए। 24 फरवरी सरकार ने हमारे लिए नियत किया, और हम 24 फरवरी को शबरी जयंती को मनाते हैं। तो मेरा